नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे नूतन गृह प्रवेश हमें कब और कैसे करना चाहिए। नूतन गृह प्रवेश किस वार में करना चाहिए। जैसे कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस महीने में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए और किस महीने में नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको वार के अनुसार बताएंगे कि किस वार को आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। यदि आप तिथियों के अनुसार ध्यान रखते हैं तो वार का उतना महत्व तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जब हम कभी किसी किराए के मकान में जाते हैं तो हमें वार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। या फिर आप किसी लंबी बीमारी से हॉस्पिटलाइज हैं और अपने घर में बीमारी के बाद आप प्रवेश करना चाहते हैं तो भी आपको वार को ध्यान में रखना चाहिए। या फिर आप किसी यात्रा पर गए हैं, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, चारों धाम की यात्रा पर गए हैं, तो भी आपको आने के बाद इन वारों को ध्यान में रखना होता है। तो वो कौन कौन से वार हैं जब हम अपने घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, और यदि नूतन गृह प्रवेश हो रहा है तो किस वार को हम अपने घर में गृह प्रवेश करें, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन उस समय हमें तिथियों को भी ध्यान में रखना होता है, इसलिए उस समय वार का महत्व कम हो जाता है। तो ये भी आप समझें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ये जानकारी हम आपको मत्स्य पुराण के अनुसार लेकर आए हैं। और नूतन गृह प्रवेश में जो मकान कच्ची मिट्टी से बनाए जाते हैं, जहां पर गाय के गोबर से लिपाई पुताई होती है, या फिर जो मकान तृण से बने होते हैं अर्थात झोपड़ी होते हैं जिन्हें झोपड़पट्टी कहते हैं, या फिर कहीं कहीं कुछ मकान लकड़ी से भी बनाए गए होते हैं, उन मकानों में आप कभी भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। उनमें कोई नियम या कोई दोष नहीं होता है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, यदि आप नूतन गृह प्रवेश कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको अपने साथ में जरूर रखनी चाहिए, किस भगवान की प्रतिमा आपको गृह प्रवेश करते समय अपने पास जरूर रखना है, जिससे कि उस नए मकान में आप अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर सकें और आपकी आने वाली संतानें, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां उस मकान में संयम पूर्वक, सुख पूर्वक, ऐश्वर्य पूर्वक अपना जीवन बिता सकें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि किस वार को, यानी कि किस दिन हमें गृह प्रवेश करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं सोमवार की। तो हफ्ते की शुरुआत सोमवार दिन से होती है। तो सोमवार के दिन गृह प्रवेश करना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, हम आपको किराए के मकान में रहने के लिए ये सभी जानकारी दे रहे हैं, और सोमवार के दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ माना जाता है। हम बात करें मंगलवार का दिन, तो मंगलवार का दिन वैसे तो शुभ होता है, लेकिन गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि आप मंगलवार के दिन गृह प्रवेश करते हैं तो ऐसे में परिवार में उग्रता आती है, यानी कि क्रोध की भावना अधिक होती है, एक दूसरे से आपस में मन नहीं मिलता है, उग्रता आती है, क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन आप कदापि गृह प्रवेश ना करें। अब बात आती है बुधवार की। तो बुधवार का दिन शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किसी दुकान का उद्घाटन आप करते हैं, किसी दुकान में प्रवेश करते हैं, तो वो भी आपके लिए व्यापार वर्धक होता है। और यदि नए घर में, यानी कि किराए के मकान में आप जा रहे हैं तो भी आपके लिए शुभ होता है। तो बुधवार के दिन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगला दिन आता है गुरुवार का। तो गुरुवार का दिन भी हमारे लिए शुभ ही बताया गया है। गुरुवार के दिन गृह प्रवेश करने से घर में उन्नति आती है, संपन्नता आती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तो इस दिन भी आप नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा दिन आता है शुक्रवार का। तो शुक्रवार के दिन भी गृह प्रवेश करने की बात कही गई है यहाँ पर। तो गृह प्रवेश करने से घर में
ऐश्वर्य आते हैं, संपन्नता आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहने का अर्थ है कि आपके घर में पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम बना रहता है। इसलिए शुक्रवार के दिन भी गृह प्रवेश करना शुभ बताया गया है। अगला दिन आता है शनिवार का दिन। तो शनिवार का दिन हमारे लिए शुभ नहीं बताया गया है। इन दिनों में गृह प्रवेश करने से हमारे घर में चोरी का भय रहता है। कहने का अर्थ है कि आपके घर से धन हानि हो सकती है, कोई चोर उचक के धन चुरा सकते हैं, या फिर आपके घर जो कार्यकर्ता हैं वह भी धन चुरा सकते हैं। इसलिए शनिवार के दिन गृह प्रवेश ना करें, ये आपके लिए शुभ नहीं होता है। इसी प्रकार से रविवार की हम बात करें तो रविवार का दिन भी हमारे लिए शुभ नहीं बताया गया है। ये सबसे बुरा होता है और अशुभ भी माना गया है। इसीलिए शनिवार के दिन या रविवार के दिन अथवा मंगलवार के दिन, हफ्ते में ये 3 दिन हमें गृह प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो जब भी आप गृह प्रवेश करें तो इन दिनों को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश करें। यदि आप तिथियों का ध्यान रख रहे हैं, अपने राशि और नाम के अनुसार किसी योग्य विद्वान पंडित से आप उसका जो है आकलन करवाते हैं, उसके बाद गृह प्रवेश करते हैं, तो आप इन दिनों में भी कर सकते हैं। कहा जाता है जब हम तिथियों का ध्यान रखते हैं तो वार उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और दोस्तों 1-2 टिप हम आपको वास्तु दोष के लिए दे देते हैं। यदि आप नए मकान बना रहे हैं तो उनमें आपको कुछ हिस्सा मिट्टी यानी कच्ची मिट्टी का जरूर रखना चाहिए। आप उसमें गमले, क्यारी आदि लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष दूर होता है। यदि ऐसा नहीं है तो आप कुछ मिट्टी गमले में करके रखें और उसमें कुछ पौधे जरूर लगाएं। और हफ्ते में 1 दिन नमक का पोछा आप अपने घर में जरूर लगाएं। और साथ ही मंगलवार और रविवार के दिन गुड़ का दान करना ना भूलें। दोस्तों अब हम जानते हैं कि गृह प्रवेश करते समय कौन सी वो वस्तुएं हैं जो कि हमें जरूर साथ में रखनी चाहिए। तो गृह प्रवेश आप जब भी करें तो अपने कुल परिवार के साथ ही करें। अकेले गृह प्रवेश कभी भी नहीं करना चाहिए और जोड़े के साथ करना चाहिए। कहने का अर्थ है पति और पत्नी दोनों साथ में ही मिलकर पूजा करनी चाहिए। और जब पति पत्नी पूजा करते हैं उस समय उनके वस्त्र हो सके तो कोरे यानी कि नए वस्त्र धारण करके ही गृह प्रवेश करना शुभ बताया गया है। साथ ही आपको अपने हाथ में जल से भरा एक कलश जरूर लेना चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा भी आपको साथ में रखनी चाहिए। अन्न से भरा पात्र और अग्नि भी आपके साथ में होना चाहिए। और माता तुलसी हो तो अति उत्तम बताया गया है। कहने का अर्थ है इन सभी चीजों को एक साथ दोनों पति पत्नी मिलकर लेते हैं और पहली बार गृह प्रवेश करते हैं तो इन सभी की शुभता आपके घर में आती है। और जब भी गृह प्रवेश करें तो पहली रसोई में आपको खीर जरूर बनाना चाहिए और उस खीर को आपको अपने पितरों के निमित्त, अपने कुल देवता के निमित्त और अपने जो भी देवता हैं उनके निमित्त निकालने के बाद ब्राह्मण भोज कराएं, कन्याओं को दें, उसके बाद स्वयं आपको भोजन करना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें कि जब भी हम गृह प्रवेश करें तो इन बातों को ध्यान में रखें। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे सुख के लिए, हमारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए हैं और इन नियमों पर यदि हम चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बीतता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और ये जो जानकारी थी हम आपके लिए मत्स्य पुराण के अनुसार लेकर आए हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।